ओके, आखिरी जो वीडियो था यहाँ पर स्टॉप किया था हमने, ठीक है। साइनाइड से बनता है कार्बोनिल, मतलब मैं अगर लेता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया, HCCN को CO कर दो और ये R कार्बन को दे दो, ठीक है, बन गया एल्डिहाइड। और कोई भी साइनाइड लेता हूँ मैं, H के अलावा कुछ भी लूँगा हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा, तो ये बनाएगा R डैश, लिख देते हैं R डैश MgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, ठीक है। चलो ओके। अच्छा, अभी अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि उनके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में है, तो कार्बोनिल को आगे लेके जाना है, और हमने आगे देख लिया है कि कार्बोनिल का ग्रिग्नार्ड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलती है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। सो वो दिमाग में होना चाहिए, लेकिन वो तभी आपको लिखना है जब उन्होंने बोला है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक्सेस है, नहीं तो आपको तो स्टॉप हो जाना है कहाँ पर, जहाँ पर हमने स्टॉप किया, दैट मीन्स एट दी कार्बोनिल्स। ओके, चलो अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 रिएक्शन देख ली, पहली जेरेविटिनोज, दूसरा कार्बोनिल और तीसरा साइनाइड। अभी है रिएक्शन नंबर 4 और ये है रिएक्शन विथ एसाइल हैलाइड एंड एस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है। चलो देखो, एसाइल हैलाइड RCOCl लिख देता हूँ मैं, एसाइल क्लोराइड लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से एक चीज़ देखना आप, ये कंपाउंड जो है ना, ये कंपाउंड इज़ वेरी रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी का रीज़न है क्लोरीन, क्योंकि ये ऑलरेडी पोलर बॉन्ड तो है ही, मोर ओवर इसकी माइनस आई बड़ी पावरफुल होती है, सो यहाँ पर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ ये अप्रोच बहुत फास्ट करेगा, बहुत स्पीड में करेगा। इन शॉर्ट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीसी है, ठीक है। चलो इसका अगर मैं करता हूँ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दैट इज CH3MgCl, ओके। तो पक्का यहाँ पर एक बात तो है कि Cl माइनस के फॉर्म में निकलने वाला है, क्योंकि इसकी माइनस आई बड़ी पावरफुल होती है। तो यहाँ पर ये तो एक्चुअली एक्सप्लोजन टाइप रिएक्शन है, क्योंकि ये भी मैंने बोला रिएक्टिव है और ये भी रिएक्टिव है। तो यहाँ तो मैंने लिखने की फॉर्मेलिटी की है, बट रिमेंबर वन थिंग, जो चीज़ बनने वाली है वो बनाने के लिए ये तरीका सबसे बेकार तरीका है, बिकॉज़ ये दोनों रिएक्टिव स्पीसी लैब में ले जाएंगे और रिएक्ट करवाएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। चलो खैर यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें कोई टेस्ट नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखनी है। RCO, C+ के साथ CH3-, ओके, और MgCl और Cl MgCl2, क्या बना, कीटोन। एल्डिहाइड भी बन सकता है, अगर मैं एसाइल हैलाइड में H लेता यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाता H, दैट मीन्स कि एल्डिहाइड। गॉट इट। एस्टर लूँगा तो भी सेम चीज़ होने वाली है, RCOOC2H5। यहाँ पर भी वही है, क्योंकि ये जो है ना, ये प्लस और ये माइनस बनने के चांसेस है ऊपर जैसा, ठीक है। प्लस CH3MgCl, ओके। ये माइनस प्लस, यहाँ ये माइनस प्लस जोड़ देते हैं, तो हमारा काम तो हो गया। RC⋯O, उसके साथ हो जाएगा CH3 और OC2H5 आ जाएगा Mg के साथ, तो MgCl OC2H5, OET लिख दिया मैंने, इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, R की जगह H लेता तो यहाँ पर H आ जाता। अच्छा आपको बताऊँ, आपको लगेगा सर डबल बॉन्ड है तो 2 स्टेप में होनी चाहिए, एक्चुअली ये प्रोसेस ऐसे होती है, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट बता दिया। देखो ये एस्टर है प्लस ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl। सो पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है, बताओ मैं आपको,
ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस तो ऑलवेज होता है। सो द फर्स्ट एडक्ट इज़ ये O माइनस के साथ MgCl आ जाएगा और ये OC2H5 एज इट इज़ और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोलाइज करने से पहले ही ये स्पीसी हाईली ये इंटरमीडिएट जो बना एडक्ट, ये बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि Mg प्लस और यहाँ OC2H5 माइनस, तो जाने की इस बहुत ज़्यादा होती है। तो बिफोर यू डू एनीथिंग ये रह नहीं सकता, हाई एनर्जी स्पीसी है। सो यहाँ पर MgCl OET निकल जाएगा और बन जाएगा RC, ये प्लस के फॉर्म में गया तो ये माइनस बनेगा और बन गया ये कीटोन। एक्चुअली ऐसे होता है ये, अब डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर का रिएक्शन हो गया। अभी ग्रिग्नार्ड को आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ नंबर का रिएक्शन ये है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड, ये रहा ग्रिग्नार्ड हमारा CH3 MgCl फॉर एग्जाम्पल, और ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड है, मतलब 2 स्टेप में प्रोसीड करेगा। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस अप्रोच करेगा। सो फर्स्ट एडक्ट इज ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा। सो CH3 C, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज़, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इसके साथ ये O माइनस के साथ MgCl और C प्लस के साथ CH3 तो आ ही गया है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस, ये माइनस प्लस, यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर OH माइनस, क्या बन गया देख लो आप, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। बाई प्रोडक्ट बन गया MgClOH। गॉट इट। सो 5 रिएक्शंस हो गए हमारे। एक बार मैं फास्ट रिकैप लेता हूँ फिर आगे चलते हैं हम। पहला रिएक्शन था कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, दूसरा कार्बोनिल जिससे बनता है अल्कोहल, उसके बाद तीसरा था साइनाइड से बनता है कार्बोनिल, उसके बाद एसाइल हैलाइड एस्टर से बनता है कार्बोनिल, और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है नंबर 6, ये है रिएक्शन विथ साइक्लिक ईथर, आई मीन एपॉक्साइड, ठीक है। चलो मानो कि मैं ये ले लेता हूँ एक साइक्लिक ईथर, ठीक है। साइक्लिक ईथर है, इसका नाम है 1,2 एपॉक्सी इथेन, नॉमेनक्लेचर आई होप आपको आता है इसका, ठीक है। प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgCl, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा देखो, सिमेट्रिक है, दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ो, ये माइनस ये प्लस तो पक्का है, जब ये माइनस अटैक करेगा तो कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ेगा, CO O पक्का माइनस बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, ये वाला भी तोड़ते तो भी यही बनने वाला है, इसको जोड़ दो। चलो ये कार्बन प्लस ये कार्बन माइनस, तो देखना संभल के, ये CH3 CH2 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 O माइनस के साथ MgCl प्लस, सो आई एम राइटिंग OMgCl, ठीक है, दिख रहा है। और अगला स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये माइनस प्लस बनेगा, यहाँ H प्लस और यहाँ पर OH माइनस, गॉट इट ना। सो प्रोडक्ट आपके सामने आ गई, CH3 CH2 CH2OH प्लस MgClOH, बन गया अल्कोहल, ओके। चलो सो ग्रिग्नार्ड की हर रिएक्शन, एक और एग्जांपल इसका मैं आपको बता देता हूँ, अगर एसिमेट्रिक होता तो क्या करते, प्लस CH3 MgCl,
देखो यहाँ पर मैंने बोला ये टूटेगा और अटैक यही करेगा। ईथर बेसिकली जो होता है वो इतने रिएक्टिव नहीं होता है, सो रिएक्शन बहुत मुश्किल से देते हैं। ये आर माइनस के पास अटैक करने के लिए दो साइट है, ये एक और ये दो, ये ए और ये बी साइट लिख देता हूँ मैं। वो बी साइड से अटैक करना प्रीफर नहीं करेगा, उसका रीज़न है यहाँ पर ये हाई डिग्री कार्बन है क्योंकि इसके साथ मिथाइल है। सो बेसिकली यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। यहाँ से टूटता तो वैसे अच्छा रहता, बताऊँ, क्योंकि ये हाई डिग्री कार्बोकैटायन बनता और आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन क्योंकि माइनस अटैक कर रहा है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, वो SN2 से जाएगा, मतलब अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा SN2। समझ में आ गया? तो कौन सा रास्ता प्रीफर करेगा? ए। सो मैं इसको ब्रेक करके बताता हूँ। यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। ओके, सो ये O माइनस के साथ आ जाएगा MgCl। सो यहीं पर लिख देता हूँ ताकि डिज़ाइन ठीक रहे आपके सामने। ठीक है, ये एज इट इज़ है। ओके, और ये जो C+ बना उसके साथ ये CH3 माइनस ये बन गया। अब इसको तोड़ देते हैं हम। ठीक है, अगला जो स्टेप है उसमें इसका क्लीवेज हो जाएगा, H3O+ ये। ओके, प्लस माइनस कर देते हैं। सो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से लिखना चालू करता हूँ, CH3, ये CH, ये CH के साथ यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CH2 CH3 देख लो आप, और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा MgClOH। ठीक है, देख लो। सो एसिमेट्रिक होता है तो आपको जाना है SN2 से, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस का इश्यू रहता है, सो मेक्स अनस्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ख़त्म होता है। मैं थोड़ा यहाँ पर एक ब्रीफ कर देता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी जो रिएक्शंस है उसमें अगर ये रिएक्शन करता है एसिडिक H+ के साथ, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में लिख देता हूँ आल्केन बनाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये अगर रिएक्शन करेगा कार्बोनिल के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ अल्कोहल बनाएगा। उसके बाद अगर ये रिएक्शन करेगा साइनाइड के साथ, तो क्या बनेगा, कार्बोनिल्स बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, उसके बाद अगर ये रिएक्शन करेगा एसाइल हैलाइड या एस्टर के साथ, तो भी क्या बनेगा, कार्बोनिल्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और आखिरी जो हमने देखा, इसके रिएक्शन जो है साइक्लिक ईथर के साथ होती है, तो क्या बना, अल्कोहल बना। डिग्री डिपेंड करता है। ठीक है, अल्कोहल लिख रहा हूँ मैं। सो दीज आर द रिएक्शंस एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भूलना मत, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आएगा ये। ठीक है, सो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।